प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सबके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, आज महत्वपूर्ण विषय गृह प्रवेश को लेकर मैं कुछ खास बातें आपके साथ चर्चा में करूंगा, क्योंकि गृह प्रवेश एक ऐसा समय जिस समय हम, क्योंकि जीवन काल में बड़े सौभाग्यशाली कुछ लोग होंगे जिनको 2-4 बार ऐसा मौका मिल जाए गृह प्रवेश करने का, वरना एक बार ही जो है गृह प्रवेश, गृह बनाना, उसके लिए पूरा जीवन लग जाता है। तो ऐसे में गृह प्रवेश का जो मुहूर्त है बहुत अच्छे से आपको चयन करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब मुहूर्त की बारी आती है यूट्यूब पर सर्च करते हैं, हाँ जी जून के महीने में कौन सी डेट होगी, और इतने सारे आपको तारीखें बताई जाएंगी। फिर आप एक वीडियो समझ में नहीं आए, दूसरे देखेंगे, तीसरे देखेंगे, लेकिन ये आप कभी नहीं विचार करते कि हम प्रमाणिक जानकारी इससे निकालकर प्रयोग में लाएं। अर्थात ये जानकारी आप कभी नहीं लेना चाहेंगे कि गृह प्रवेश का मुहूर्त जो है उसका सूत्र क्या है, और ये सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, ये हम क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि उसमें दो बातें हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जो है इस पर विचार करेगा वो किसी वेरीफाइड व्यक्ति के पास जाकर उस चीज को मुहूर्त निकालने का प्रयास करेगा। उसको पता है कि मैं अपनी राशि के हिसाब से मुहूर्त निकालूंगा, मैं कौन सी जगह मकान है, मेरा मकान का फेस क्या है, ठीक है, कौन सी राशि है, मेरी धर्मपत्नी की क्या है, बच्चों को, वो सब चीज देखेगा। उसके बाद किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाकर मुहूर्त निकालेगा। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी होती है वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं फोकट में काम चल जाए, तो यहाँ सर्च करेंगे, वहाँ यहाँ सर्च करा, वहाँ सर्च करा, और फिर मुहूर्त क्या वो कुछ भी जानकारी नहीं ले पाते। हाँ, तारीख उनको पता लग जाती कि 2 तारीख में करना है, 4 तारीख में। तो ये हमारी सोच ये बेकार है, क्योंकि दुनिया में कोई व्यक्ति आपके लिए खाली नहीं बैठा है। क्यों? क्योंकि आप किसी के लिए खाली हो ही नहीं। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। मैं खास पॉइंट आपको बता रहा हूं, गृह प्रवेश के नियम, सूत्र कैसे बनते हैं, क्या क्या देखना चाहिए, कैसे सारी जानकारी मैंने आपको बृहद डिटेल में दी हुई है पहले। उस जानकारी को यदि आपने समझ लिया तो आप अपना मुहूर्त घर बैठे खुद निकाल सकते हैं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा। मैं चाहता भी नहीं हूं, आप खुद इसका ज्ञान रखें, खुद जानकारी लें। जानकारी अपने तो काम आती है, अपनों की भी काम आती है। ये मेरा भरपूर प्रयास रहता है। अब वो बात अलग है, कुछ लोगों के पास समय नहीं होता है या उस काम को करने का मन नहीं है। तो वो 2 चीज़ हैं, या तो हमारा मन हो हमारे पास में, या फिर मनी हो। मन और मनी, मन नहीं है तो मन की धर्मपत्नी से काम चल जाएगा, या फिर धर्मपत्नी घर में नहीं है तो अपना मन उसमें लगाओ। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं न मन हो न मनी हो तब भी काम चल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो सूत्रों को आप समझ लें। आज मैं गृह प्रवेश के कुछ खास नियम पर चर्चा करूंगा। वैसे गृह प्रवेश के नियम पर 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, उनमें मैंने दोनों में बहुत बेहतर जानकारी आपको दी है। एक में तो मैंने सिर्फ ये जानकारी आपको विस्तार से दी है कि गृह प्रवेश एंट्रेंस कैसे करते हैं घर में, लेडीज़ को कौन सा पैर रखना चाहिए, पुरुष को कौन सा रखना चाहिए, कैसे गृह प्रवेश करेंगे। कुछ लोग ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या हम पहले घर में सामान लेकर जा सकते हैं, उस पर भी चर्चा करूंगा, या पहले सामान रख लें उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उस पर भी बात करूंगा। फिर लगन जैसे बहुत सारे लोग मुहूर्त निकाल लेते हैं, उनका कन्फ्यूज़न रहता है कि गुरुजी आपने जो मुहूर्त दिया है उसमें 1.5 घंटे का समय, 2 घंटे का समय, तो क्या 2 घंटे की पूजा होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका भी कन्फ्यूज़न आज क्लियर करूँगा। कुछ लोगों का ये रहता है कि घर में बनाना क्या चाहिए सबसे पहले, उसको भी मैं थोड़ा चर्चा में लूँगा। और पूजन क्या करना है, कैसे करना है, उसको लेकर भी चर्चा करूँगा। यदि आप कर्मकांड की जानकारी आप रखते हैं, फिर भी आपने किसी ब्राह्मण को बुलाया, हो सकता है दूर ग्रामीण अंचलों में या कहीं ऐसे भी व्यवस्थाएं होती हैं कि उन लोगों को लगता है यार क्या करें, हमारे पास जो ब्राह्मण हैं जिनकी व्यवस्था है वो गांव में ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा उनको शायद जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण है, आपके लिए तो पूज्य हैं, आपको काम भी उन्हीं से करवाना है। तो ऐसे में कुछ जानकारी आपको भी होगी तो आपका काम अच्छा होगा। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा जानकारी आप भी रखें। हो सकता है उन ब्राह्मण देवता ने जो है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हो,
अब सब तो नहीं है ना, सब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि कुछ थोड़ा सा आप भी नॉलेज रखें उसमें। तो इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। जब गृह प्रवेश करना हो, सामान की बात आती है कि पहले सामान रख लें। नियम तो ये कि आपको पहले सामान नहीं रखना है। बहुत सारे लोग अपना टीन टप्पड़ पहले लेके डाल देते, नहीं, नियम ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ व्यवस्थाओं में उसके भी तरीके हैं, वो भी हो सकते हैं, उसके लिए नियम है कैसे करना है, क्या करना है। खैर, चर्चा उसकी नहीं है। उसके बाद जब हम गृह प्रवेश करते हैं, जो लग्न दिया जाता है वो सिर्फ प्रवेश के लिए दिया जाता है, समझ रहे हैं। जब घर में प्रवेश करना हो उसके लिए नियम है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि गणेश पूजन हमने कर लिया, पंचांग पीठ का पूजन हो गया, गौरी गणेश पूजन है, षोडश मातृकाओं पूजन है, नवग्रह का पूजन है, वरुण पूजन है। ये पूजन करने के बाद मान लो हमारा समय थोड़ा जल्दी है, तो उसमें हम केवल गणेश पूजन ही कर पाएंगे और हमें फिर अपना बाहर आ जाना है कलश लेकर के। नियम यह है कि कलश आप पिछले घर से लेकर के आएँ, वहाँ उसका पूजन होगा और वहाँ से कलश आएगा। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप उसी कलश को पुण्यावचन या आपने जो वरुण कलश वहाँ पर पूजन किया है, उन एक कलश उसमें से लेकर के आप बाहर आएंगे और बाहर से अंदर जाने का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। अथर्वशीष का पाठ होना चाहिए, बाहर रिद्धि सिद्धि गणेश जी का जो है, जो चित्र अंकित है, जो उनका चिन्ह है, उसको अंकित करना चाहिए। तोरण आदि का पूजन होना चाहिए, पावमान सूक्त, इंद्र सूक्त आदि वहाँ पर पढ़े जाने चाहिए। इसीलिए वैदिक ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। आप पूरे देश के अंदर या कहीं भी आप अपना गृह प्रवेश कराना चाहते हैं, आपको लगता है कोई वैदिक विद्वान आपको चाहिए, तो आप उसके लिए संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हम आपको वैदिक ब्राह्मण वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका काम व्यवस्थित हो सके। खासकर दिल्ली एनसीआर में जो लोग हैं, वहाँ पर हमारी टीम हर लगभग अच्छे से काम करती है। वहाँ पर हमारे पास में जो है ब्राह्मण हमेशा अवेलेबल रहते हैं, छोटे से बड़े काम तक आपको उस तरह से वहाँ पर व्यवस्थाएँ हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, आप चाहें तो वो व्यवस्था हर जगह हो सकती है। यदि आप चाहें कि हम नियम से ही काम करवाना है, तो उस समय हमें बाहर से अंदर जाने का प्रोसेस है वो हमें फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद वास्तु का पूजन जो है, वास्तु शांति का विधान आता है। उसके बाद नवग्रह शांति का जो विधान आता है, इष्ट देवताओं का है, योगिनियों का पूजन है, वो उसके पश्चात भी हो सकता है। तो इस समय को देख करके तब हमें चयन करना पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कई बार हमें लगता है कि नहीं 2 घंटे में कैसे हो जाएगा, 1 घंटे में कैसे हो जाएगा, ये भी है। अच्छा, एक प्रश्न और आता है। ये सभी प्रश्न जो हैं आपके प्रश्नों पर आधारित मैं आपको आज का एपिसोड तैयार कर रहा हूं। कई लोगों का एक और प्रश्न रहता है कि यदि हमने गृह प्रवेश कर दिया और उसके बाद हमारा काम रुका हुआ, तो क्या हम करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई भी काम, फर्नीचर का काम रुक गया, कुछ रुक गया, डेट नहीं है, कई बार होता है ऐसा, तो उस समय आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। जो रुका हुआ काम है उसको बाद में करा सकते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं है कि नहीं वो काम आज ही करना है, आप 1 महीने बाद भी करा सकते हैं। जैसे व्यवस्था है, जैसे समय है, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न और आता है, हमने गृह प्रवेश कर दिया, क्या हम अब रेंट पे दे सकते हैं? तो आप रेंट पे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न और आता है कि हमने गृह प्रवेश कर दिया लेकिन अभी हम दूसरे शहर में रहते हैं, तो क्या अब हम घर को छोड़ सकते हैं? तो इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। यदि ऐसी स्थिति है तो आप गृह प्रवेश करके नियम है कि साल भर तक छोड़ना नहीं चाहिए। आप खुद नहीं रह सकते तो किसी को वहां पर रखें, कोई भी एक व्यक्ति वहां पर रह सकता है, किसी को छोड़ सकता है। संभव हो तो आपको ये नियम भी अपनाना चाहिए, और नहीं हो तो फिर उसमें और देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें थोड़ा सा छूट भी हो जानी चाहिए। फिर उसमें दोबारा से हम पूजन शांति करके फिर हमें प्रवेश करना चाहिए। छोटा सा कुछ भी हम कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि गृह प्रवेश में क्या करना चाहिए, कौन सी पूजा होनी चाहिए? क्या हम सत्यनारायण भगवान की कथा कर लें और गृह प्रवेश कर लें? सत्यनारायण भगवान की कथा करके गृह प्रवेश करना अच्छा है, लेकिन ये गृह प्रवेश का नियम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम सुंदरकांड, भजन संध्या ये करने के बाद गृह प्रवेश कर सकते हैं, तो क्या ये सही है? ये कराना गलत नहीं है, लेकिन ये गृह प्रवेश का नियम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम बड़ी पार्टी कर रहे हैं और तब हम घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? पार्टी आप अपने इष्ट मित्रों के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी हैसियत दिखाने के लिए करते हैं, अपने वैभव और वर्चस्व को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसका गृह प्रवेश से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेना देना अगर है
तो ग्रह शांति का जो विधान है, गृह प्रवेश का जो विधान है, आप भंडारा करवा सकते हैं, आप गरीबों को दान दे सकते हैं, आप गरीबों को भोजन करा सकते हैं, आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, ये नियम है। आप गंगा पूजन कर सकते हैं, आप गौ पूजन करें, ये उसके पूजन के नियम में ऐड होने चाहिए। आपने कितने व्यंजन बना दिए, कितने लोगों को पार्टी करा दी, इसका कोई मतलब नहीं है। ये भी नियम आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब हमने प्रवेश कर दिया तो इसमें आपको ये पूरे पूजन के बाद आपको किचन का पूजन है, आपको अपना धन संग्रह जहाँ पर आप रखते हैं कुबेर का, वहाँ पूजन होना चाहिए। ठीक है, किचन में सबसे पहले क्या बनाए, तो बहुत सारे इसमें कहते हैं कि नहीं दूध उबालना चाहिए, तो क्या दूध ही उबालें? नहीं, आप दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, खीर बना सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं, हवन में भी उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप खीर सबसे पहले बना सकते हैं। दूध गर्म करने की जहाँ तक बात आती है तो परंपरागत है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको भी गर्म कर सकते हैं। लेकिन किचन का पूजन हो, अन्नपूर्णा का वहाँ पूजन हो, अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ हो, ये महत्वपूर्ण है। कुबेर का पूजन हो, मंदिर को मंदिर की जगह स्थापित करें, वहाँ भी उसका पूजन हो। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी दर्शकों। फिर भी इतने एपिसोड, इतने चर्चा के अंदर फिर भी कोई बात रह गई हो, कोई प्रश्न आपके मन में हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कोई खास जानकारी के लिए आप नीचे अपॉइंटमेंट नंबर है, उस पर देकर संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण, कुंडली बनवाना हो, कुंडली दिखाना हो, कुंडली मिलान हो, तमाम जानकारी प्रामाणिक रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप बने हैं अध्यात्म और ज्योतिष पर। हमें फिलहाल दीजिए इजाजत, अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।